तो क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है? आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश यादव के दबाव की जो रणनीति है वो क्या मध्य प्रदेश में काम आ रही है। हम इसे समझेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस पर कैसे हुए हैं सॉफ्ट, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा ये जानिए कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार पर केशव मौर्य ने कैसे हमला बोला है, और आखिर में हम बताएंगे कांग्रेस पार्टी कैसे अब दलित आउटरीच की तरफ बढ़ रही है, यानी कि वो अब दलितों को अपने पाले में करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम लेकर आ रही है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, और यह बातचीत शीर्ष स्तर पर, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके स्तर पर यह बातचीत हो रही है। यह बातचीत लखनऊ और दिल्ली नहीं, बल्कि लखनऊ और भोपाल या छिंदवाड़ा की बातचीत है। जी हां, माना यह जा रहा है कि जब अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट उतारा 7 सीटों पर, और पहले और फर्स्ट और सेकंड जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी रह चुकी है पिछले चुनाव में, उस पर अपना दावा ठोका, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के बीच हलचल मची हुई थी। यही नहीं, कई कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक एक सीट इंपॉर्टेंट होती जा रही है, और यही वजह है कि अगर सूत्रों की माने तो कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर एक बातचीत शुरू हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। और जल्द ही इसका कोई फैसला सामने आ सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देने को राजी हो जाती है तो शायद यह गठबंधन मध्य प्रदेश में हो जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और दिल्ली दरबार की कोई बातचीत इसे लेकर चल रही हो, ऐसा नहीं माना जा रहा। माना यह जा रहा है कि चूंकि कमलनाथ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है। ऐसे में कमलनाथ के लिए चूंकि ये उनके पॉलिटिकल करियर का बहुत बड़ा और लगभग आखिरी चुनाव माना जा रहा है, इसलिए दोनों की बातचीत इस लिहाज से चल रही है कि एक के जरिए एक के किसी फैसले से दूसरे का नुकसान न हो जाए। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने यूं तो 10 से 12 सीटों की मांग की है, लेकिन कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है। यह खबरें सूत्रों से आ रही हैं, और बेहद अहम है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो सकता है, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर समाजवादी पार्टी के पास जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं कई जगहों पर, और खास करके समाजवादी पार्टी उन सीटों पर पिछड़े और दलितों पर दांव लगा सकती है जहां उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी अगर इन बिरादरियों से कैंडिडेट नहीं देती, यानी कि कई तरह की स्ट्रेटजी लेकर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, खासकर मध्य प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों को लग रहा है कि यह गठबंधन हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने आज अपने प्रशिक्षण शिविर में क्या कहा है, और उनकी बातों से किस तरीके की बात निकल रही है कि क्या सचमुच वो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। हम अगली खबर में आपको ये बताएंगे। तो आज अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में थे। प्रतापगढ़ में 2 दिनों का पार्टी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। आज अखिलेश यादव ने इस प्रशिक्षण शिविर में अपने कार्यकर्ताओं से कई मुद्दों पर बात की, लेकिन यूपी तक से भी आज उन्होंने बात की। और जब यूपी तक ने कांग्रेस के साथ तल्ख होते उनके रिश्तों पर सवाल किया, तो अखिलेश यादव बेहद ही सॉफ्ट नजर आए। उन्होंने ये कहा कि जो जिस सीट पर जीतने लायक होगा
वो उसे चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि इसमें दो भाव निकलते हैं। एक कि कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए कितनी सीटों पर उसकी विनेबिलिटी है, कितनी सीटों पर जीतने के काबिल है, उतना का कांग्रेस दावा कर ले। दूसरी बात, अखिलेश यादव यह तय कर देंगे कि कांग्रेस कौन कौन सी सीटें लड़े जिस पर वो जीत सकती है। हालांकि उनसे कई बार यह भी सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी यहां बिल्कुल अलग राह लेकर चल रही है, वह 80 सीटों की तैयारी कर रही है। बावजूद इसके अखिलेश यादव सॉफ्ट थे और उन्होंने यह कहा कि इंडिया गठबंधन में जब सीट बंटवारे के मेज पर वो बैठेंगे तब सीटों का गठबंधन हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई टूट नहीं है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है और सीटों को लेकर कहीं कोई संकट नहीं है। आज अखिलेश यादव सॉफ्ट थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा है कांग्रेस के साथ रिश्तों को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर। मैंने जब कह दिया कि जो जीतने वाला है हम उसको पीछे नहीं हटेंगे, टिकट देंगे, तो फिर उसमें सवाल सीटों का झगड़ा ही खत्म हो गया। अगर हम पे अच्छा प्रत्याशी है, हमारा समीकरण अच्छा है, हमारी पार्टी का वोट है तो हम लड़ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में भी आप चाह रहे वो बात अलग है। नहीं, जो समाजवादी पार्टी पहले से जहां लड़ रही है, यूपी अलग है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग है, लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, लेकिन हम बीजेपी को हराने के लिए कोई दल अगर हमारा सहयोग चाहेगा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और यूपी में समाजवादी पार्टी ऐसे किसी को टिकट डिनाई नहीं करेगा जो बीजेपी को हरा रहा हो। और अब बात जातिगत जनगणना की। बीजेपी के सभी वो नेता जो ओबीसी बिरादरी से आते हैं, बड़े हैं, मंत्री हैं, ऐसे नेताओं से अब जगह जगह ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर आपका स्टैंड क्या है। आज एक बार फिर केशव मौर्य से यह सवाल पूछा गया। हालांकि केशव मौर्य ने कल साफ कहा था कि वो निजी तौर पर जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जैसा कि पार्टी का मानना है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, वो इसे मानते हैं। लेकिन आज जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर साफ कहा कि ये कुछ नहीं, सिर्फ आई वॉश है, नफाजी है। अगर नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना उन्होंने कराया है तो वो फिर सभी जातियों को उसका हिस्सा दें। नीतीश कुमार सिर्फ जातीय जनगणना या फिर जातीय सर्वे कराकर नहीं रह सकते, उन्हें अब हर जाति को उसका हिस्सा देना होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं केशव मौर्य। घबराया विपक्ष है, उसको मालूम उनसे भ्रष्टाचार की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तीसरी बार मोदी सरकार, और फिर उनको मालूम है कि भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलेगी। इसलिए जाति जनगणना तो ये 2024 का एक सिलसिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब सत्ता में थे, जिन जातियों की गणना, जिन जातियों के अधिकार की ये सब बात कर रहे हैं, उस समय न तो कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी को याद आया था, न सपा के अखिलेश यादव जी को याद आया था, और श्री नीतीश कुमार जी तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, जिनकी संख्या जितनी उनको उतना हिस्सा दे दें, तब बात करें, समझ में आता है। धन्यवाद। तो आपने केशव मौर्य को सुना और अब बात होगी कांग्रेस पार्टी की दलित आउटरीच की, कैसे उत्तर प्रदेश में वो दलितों को लुभाने में लगी है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दलितों के बीच अपना पुराना जनाधार वापस चाहती है। यूं तो इसके लिए वो कोशिशें लगातार कई बार कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से एक नई कोशिश दिखाई दे रही है। दरअसल 80 के दशक तक कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक हुआ करता था, जो कांग्रेस को सत्तासीन रखता था, उसमें दलित वोट का सबसे ज्यादा अहम रोल हुआ करता था। लेकिन 80 के दशक के बाद से धीरे धीरे दलित कांग्रेस पार्टी से कटते गए और जब उत्तर प्रदेश में कांसीराम और मायावती का उदय हुआ तो लगभग कांग्रेस के पास से दलित वोट बैंक जा चुका था। अब जबकि मायावती कमजोर हो गई हैं, बीजेपी के पास और समाजवादी के पार्टी के पास भी दलितों का अच्छा खासा वोट बैंक है, अब कांग्रेस पार्टी नए सिरे से दलितों में प्रयोग करना शुरू कर रही है। एक तो राहुल गांधी ने वो नारा दिया है जो कभी कांसीराम का नारा हुआ करता था, यानी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और अब राहुल गांधी इसी नारे के साथ मैदान में उतर आए हैं। उधर
नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नए तरीके से वोट बैंक को वापस लाने की एक चुनौती सामने है, यानी कि उस दलित वोट बैंक को सामने लाना है। इसलिए दलित आउटरीच के लिए कांग्रेस पार्टी कई कार्यक्रम लेकर सामने आई है। 9 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग एक पखवाड़े तक कांग्रेस पार्टी का एक दलित आउटरीच अभियान और दलित गौरव यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें हर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी चौपाल लगाएगी। 10 रात्रि चौपाल होंगे, 250 उनके अधिकार पत्र भरे जाएंगे। इसके अलावा हर विधानसभा में दलितों के लिए एक बकायदा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और साथ साथ उनके बुजुर्गों के साथ कांग्रेस पार्टी बैठेगी और उनसे राय मशवरा और बहुत सारे फीडबैक लेगी। तो अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस से लेकर और संविधान दिवस तक, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक कांग्रेस पार्टी का ये दलित आउटरीच का कार्यक्रम है और जिसके जरिए दलितों के साथ संवाद, दलित गौरव यात्रा, इस तरीके के कार्यक्रम के साथ दलितों के बीच कांग्रेस पार्टी जा रही है। लेकिन दरअसल जमीनी ऐसी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के साथ दलित वोट बैंक नहीं बचा है और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए वो दोबारा से जमीन पर दलितों को जोड़ने की अपनी कवायद कर रही है। हालांकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है कि किसी तरीके से बसपा के साथ वो गठबंधन में आए, गाहे बगाहे उनके नेताओं के इशारे इस तरफ आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दलित वोट बैंक में अपनी मौजूदगी भी बनाए रखना चाहती है, उससे बढ़ाना चाहती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी के दलित आउटरीच के इन कार्यक्रमों का कितना असर होता है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, दोनों नेता इस बात को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं कि अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाया जाए। ऐसे में कितना सफल होती है कांग्रेस, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर वापसी वाले बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है और आज अखिलेश यादव ने इस पर भी अपनी टिप्पणी दी और उन्होंने ये कहा कि चीन की वापसी, घर वापसी कब कराएंगे, बेरोजगारों की घर वापसी कब कराएंगे और इन छुट्टा जानवरों की घर वापसी कब होगी। यानी घर वापसी पर वो सीधे सीधे तो नहीं बोले, लेकिन घर वापसी पर उन्होंने घुमाकर सरकार को ही घेरा। सुनिए अखिलेश यादव। समाज में क्या हो रहा है उस पर चिंता कम करें। देश से और सीमाओं से चीन की सीमा घर वापसी कब करेगी, इसका भी जवाब दे दे सरकार। चीन जो आपके बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ गई आके, उसकी घर वापसी कब होगी? क्या आपके पास जवाब है कोई घर वापसी का? और फिर जो इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी रोजगार देने के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? तो ये खबरें आज का यूपी में। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।